चलिए लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। कहता है हमने क्या ऑब्जर्व किया, अभी मैंने आपको ये पहले बता दी बात, पेपर और क्लोथ जो है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल और इनके आपके डिफाइंस आ सकते हैं। ठीक है, दीज मटीरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होगा, are called, ये लिख लेना, those materials which can be broken down into simpler substance by microorganisms are called biodegradable material. For example, paper, cloth, vegetables, peel. अब है non biodegradable material, क्या होगा, those materials which cannot be broken down into simpler substance by microorganisms are called नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसका सीधा उल्टा, ठीक है। और इसमें कौन से आ गए, प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स जैसे मेटल, लोहा, कॉपर, ये भी डीकम्पोज नहीं होते, लेकिन आप इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। तो अब जो प्लास्टिक है ना वो हार्मफुल है, ठीक है, अफेक्ट द इन्वायरमेंट एडवर्सली, हमारे इन्वायरमेंट पे ये बुरा असर डालता है। इन एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, इसका एक्यूमुलेशन होना, जैसे अब अभी मैं गली में डाल दूँ, स्ट्रीट में डाल दूँ, नदी नाले में चला गया तो चोक कर देगा ना, लीडिंग टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स, है ना, सीवरेज सिस्टम को, क्योंकि उसको क्रॉस करके पानी आगे तो जा नहीं सकता, तो वो बाहर गली में इकट्ठा हो जाएगा। बर्निंग प्लास्टिक, अब अगर आप प्लास्टिक मटीरियल को जलाओगे तो वो ऐसा एयर पोल्यूशन करता है, पॉइजनस स्मोक, धुआं रिलीज़ करता है जो बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करो, रिलेटिव्स को, कि प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें। अच्छा, अब देखो बायोडिग्रेडेबल का क्या बढ़िया सा इम्पोर्टेंस है, ये काफ़ी अच्छा है। ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कि हमें अलग अलग करना चाहिए। जब भी हम कूड़ा फेंकते हैं ना तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमें अलग अलग जगह कलेक्ट करना चाहिए। तुमने देखा ना डस्टबिन बने होते हैं, ब्लू बिन बायो के लिए होता है और मेरे ख्याल ग्रीन वाला बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है और ब्लू वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, ये कलर होते हैं। और डिस्पोज मतलब फेंकना चाहिए इन्वायरमेंट में फ्रेंडली वे में। अब देखो बायोडिग्रेडेबल का क्या फ़ायदा होता है, उसका ये फ़ायदा होता है कि किचन वेस्ट जो है, जो भी है, आपने एक गड्ढा खोल दिया, पिट डग, ठीक है, गार्डन में, और उसमें ये सारा किचन का वेस्ट डाल दिया और उसे मिट्टी से कवर कर दिया ड्राई लीफ से। फिर आप 2-3 महीने बाद देखोगे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट में। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो उसको डीकम्पोज कर देंगे और उसे कंपोस्ट होते खाद, जो किसान खेतों में डाल सकता है, फार्मर अपनी क्रॉप्स के लिए। तो वो देखो, ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स इन फील्ड एंड गार्डन। अब देखो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या फ़र्क है। कंपोस्ट को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपने वही गड्ढा खोदा, वही किचन का या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उस गड्ढे में डाल दिया, साथ में आपने रेड वॉर्म्स डाल दिए, अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना, ऐसे ही रेड वॉर्म्स होते हैं, ये रहे, ये आप डाल दोगे ना तो ये वाली खाद कंपोस्ट आपकी जल्दी बन जाएगी, और उसी को नाम क्या दिया गया है, वर्मी कंपोस्ट। अब इन ऑर्डर टू हैसन मतलब जल्दी तेज़ करने के लिए, कंपोस्टिंग के लिए एक अर्थवॉर्म, रेड वॉर्म्स होते हैं, वो मिक्स कर दिए जाते हैं किचन वेस्ट में और वो कंपोस्ट को जल्दी बना देते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वॉर्म्स, अब कंपोस्ट का बनाना वॉर्म्स की मदद से, उसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें हम वॉर्म्स को यूज़ नहीं कर रहे, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सीलेंट मेथड है, इसमें फर्टिलाइज़र होती है और सॉइल कंडीशनिंग, मतलब मिट्टी के लिए बहुत अच्छा है। पौधे जो हमारी क्रॉप्स हैं या जो भी हम प्लांट्स उगा रहे हैं वो, उनको खाना बहुत अच्छा मिलेगा। खाना अच्छा, उनका खाना क्या है, न्यूट्रिएंट, मिट्टी से तो वो न्यूट्रिएंट, और ये न्यूट्रिएंट दे देंगे उनको और वो अच्छे से ग्रो करेंगे।